सीनियर सहाफ़ी और सियासतदान इरफान सिद्दीकी के मुताबिक लोग सोचते हैं 9 मई को एक माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन यौम सियाह के उफ़क़ से यौम हिसाब क्यों तुलू नहीं हो रहा। गमे गसरान 9 में भी होले होले हुनरे दशनाम की तरफ लौट रहे हैं। झूठ की दुकानों के फाटक आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसें थमसी गई हैं और नए सियासी मुजरों की चहल पहल में कमी आ रही है। पुरसुकून सतह आप से फरेब खाकर लंगर उठाने और बादबान खोलने की तैयारियां करने वालों को अंदाजा नहीं कि समंदर किस नौह का तह तूफान किए हुए है। फॉर्मेशन कमांडर्स का एलामिया महज एक झलक थी, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नोक पलक सवारी जा रही है, जो अब ज्यादा दूर की बात नहीं। 9 मई के 48 माह बाद के बावजूद कौमी तारीख के शदीद तरीन माशी बहरान से आंखें चुराना मुमकिन नहीं। हम फनी तौर पर दिवालिया हुए या नहीं, लेकिन अमलन सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। इक्तिसादी उमूर का गहरा, वसी और तवील तजर्बा रखने वाले सेनेटर इसाक डार पे कितने ही ताजियाने बरसा लिए जाएं, उनके इखलास, नीयत और अनथक मेहनत ही के बाइस अब तक किसी न किसी तौर बात बनी हुई है। लेकिन हमारा तवाना बहरी जहाज तेजी से बरमुंदा तिकोन की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा क्यों है? कौम इस साजिश के मंसूबा साजों और सहूलतकारों को भी अच्छी तरह जान चुकी है। आसान फहमी के लिए इस साजिश को प्रोजेक्ट इमरान खान का नाम दिया जाता है। जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल रिजवान अख्तर, जनरल फैज हमीद, जनरल आसिम सलीम बाजवा और जनरल आसिफ गफूर फौज की इज्जत और वकार को प्रोजेक्ट इमरान खान की भट्टी में झोंकते कदम कदम आगे बढ़ते रहे। जनरल कियानी हमांग न थे तो भी मंसूबा साजों को नकेल न डाली, अलबत्ता 2013 के इंतखाबात में नकेब न लगाने दी। राहील शरीफ की सारी तरजीहात और मफादात सिर्फ मुद्दत मुलाजमत में तौसी से जुड़े थे। वो इसी हदफ के लिए प्रोजेक्ट की सरपरस्ती करते रहे। खिलाफ तवक्को जनरल कमर जावेद बाजवा तन मन धन से इस मंसूबे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन गए और निहायत तेजी के साथ इसे आगे बढ़ाया। मेरी जनरल बाजवा से अच्छी जान पहचान थी और मैंने उनकी तकर्रुरी में मुकद्दर बर किरदार भी अदा किया। मुझे हरगिज तवक्को न थी जमहूरियत और आइन से गहरी वाबस्तगी का दावा करने वाले बाजवा साहब बारी अक्सरियत के हामिल एक मुंतखब वजीर आजम के साथ ऐसा सुलूक करेंगे। नवाज शरीफ को भी किसी तौर जनरल बाजवा से इस हुस्ने सुलूक की तवक्को न थी। आज भी बात चलती है तो इन्हें सबसे ज्यादा रंज जनरल बाजवा के तर्ज अमल ही का होता है। पाकिस्तान के लिए निहायत भयानक नताइज लाने वाले प्रोजेक्ट इमरान खान के मंसूबा साजों ने किसी मोड़ पर न सोचा कि हम कितना बड़ा जुआ खेल रहे हैं। उन्होंने ये देखने की जहमत गवारा ही न की नवाज शरीफ तमाम तर साजिशों, जलसे, जुलूसों और धरनों के बावजूद किस इस्तेकामत के साथ पाकिस्तान को मसाइल के दलदल से निकाल रहा है। मईशत की शरह नमू 6% से ऊपर जा रही है। अफरात ज़र की मजमूई शरह 4% और खाने पीने की अशिया की अफरात ज़र यानी महंगाई की शरह सिर्फ 2% है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जनूबी एशिया में पहले और पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर आ गई है। आलमी इदारों के मुताबिक पाकिस्तान 2030 में दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में शुमार होने जा रहा है। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में मजबूत कदमों पर खड़ा है। सी पैक की शक्ल में 52 अरब डॉलर की चीनी सरमायाकारी भी आ रही है। लोड शेडिंग में डूबे पाकिस्तान में रोशनियां वापस आ गई हैं और नेशनल ग्रिड में तकरीबन 12,000 मेगावाट बिजली का इजाफा हो गया है। इन्हें बिल्कुल इल्म न हो सका कि एक मरहले पर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 24 अरब डॉलर से आगे निकल गए थे। उन्हें अंधे इश्क में ये भी दिखाई न दिया कि मुल्क की तारीख में पहली बार विफाकी तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए से तजावुज कर गया है। वो इस बड़ी खबर से भी बेबहरा रहे कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार IMF प्रोग्राम कामयाबी के साथ पाए तकमील को पहुंचा और नवाज शरीफ ने कहा, बाय बाय IMF, आइंदा हमें आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हें बैनुल अक़वामी मयार की मोटरवेज, शाहराहें, रोजगार के मौके, तवाना खारजा पॉलिसी, पुरउमीद ताजिर, हौसलामंद सनतकार, मुतमईन काश्तकार कुछ दिखाई न दिया। इन्हें दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नवाज शरीफ की कामयाब कोशिशें भी नजर न आई। नीलम परी के इश्क में हलकान टोले ने नवाज शरीफ की मुश्कें कसी, झूठे मुकदमात बनाए, जजों के लिबादे में छुपे सहूलतकारों के जरिए हांका लगाया, नवाज शरीफ को घर भेजा। 2018 में तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी दांधली की और 4 साल तक गज गज भर लंबे 9 कीले कांटों वाली फसल को अपने मुकद्दस इदारे को लहू पिलाते रहे। माशी बरमुंदा तिकोन तक आ पहुंचने वाला पाकिस्तान सुनहरी गोटे किनारी वाली सियाह रेशमी अबायों में लिपटे उन मुंसिफाने कराम को भी कैसे भूल सकता है जिन्होंने अपने हल्फ से रूगर्दानी की, अपना ज़ाब्ता अखलाक पामाल किया और बुग़्ज़ व अनात में लुथड़े ऐसे मुतफन नोश्ते रकम किए जिनसे आज भी घिन आ रही है। साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा,
गुलजार अहमद, एजाज अफजल, एजाजुल एहसन और अजमत सईद शेख ने प्रोजेक्ट इमरान खान में जो किरदार अदा किया उसे कैसे बुलाया जा सकेगा। माना कि वर्दी पोश और अबाह पोश साबिक होकर भी हाजिर और मौजूद ही रहते हैं और कोई कानून इन्हें मैली आंख से नहीं दे सकता, लेकिन क्या वो सबसे बड़े कादिर आदिल की गिरफ्त से भी बच जाएंगे? अगर आज पाकिस्तान उसी IMF की दहलीज पर माथा टेक के मिन्नतें कर रहा है जिसे नवाज शरीफ ने बाय बाय कह दिया था, अगर 2017 में दुनिया की 34 मईशत 2022 में 100% नीचे गिरकर 47वें नंबर पर आ गई, अगर नवाज शरीफ दौर में 4% से ऊपर न जाने वाली महंगाई 35% पर आ गई और अगर आज पाकिस्तान गहरी दलदल पाताल से निकलने के जतन कर रहा है, तो लामहला निगाहें प्रोजेक्ट इमरान खान के मंसूबा साजों और सहूलतकारों की तरफ उठी जाती हैं। 9 मई का यौम सियाह भी जर्नैलों और जजों की इसी सियाहकारी का समर है।